कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। बांछड़ा समुदाय के लोगों ने अपने समाज को लेकर जीवन सिंह शेरपुर द्वारा बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में शनिवार को रतलाम में एडिशनल एसपी विवेक कुमार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नाम ज्ञापन सौंपा। रिंगनोद थाना अंतर्गत मानन खीड़ा पुलिस चौकी के तहत बसे ग्राम पिपलिया जोधा में निवासरत इस समुदाय के लोगों के साथ ही आसपास के गांव के बांछड़ा समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने जीवन सिंह शेरपुर द्वारा सार्वजनिक रूप से बांछड़ा समाज के विरुद्ध जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार को ज्ञापन सौंपकर जीवन सिंह शेरपुर पर SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले के 68 गांव में बांछड़ा समाज के लोग भारी तादाद में निवास करते हैं। वर्तमान में उक्त समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। शासन प्रशासन के साथ ही समाज के जागरूक लोगों द्वारा पूर्व से व्याप्त कुप्रथाओं को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि बड़े ही दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जीवन सिंह शेरपुर द्वारा गत 30 जनवरी को मानन खेड़ा पुलिस चौकी परिसर में हजारों लोगों की मौजूदगी में बांछड़ा समुदाय को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर समाज का अपमान किया गया। जीवन सिंह ने पूरे समाज को ध्येय व्यापार से जोड़कर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, उक्त घोर आपत्तिजनक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिससे हमारे समाज की बड़ी बदनामी हुई। इसके चलते समाज की बहन बेटियों व स्कूल पढ़ने जाने वाली छात्राओं को मानसिक आघात पहुंचा। जीवन सिंह के उक्त कथित बयान की शिकायत 7 फरवरी को मानन खेड़ा पुलिस चौकी पर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत की गई। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में 17 मार्च को कलेक्टर कार्यालय के घेराव के चलते भी जीवन सिंह द्वारा समुदाय को पुनः अमर्यादित शब्दों से निशाना बनाया गया, जो कि बांछड़ा समाज के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। पत्र में मांग की गई कि जीवन सिंह के बयानों व वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर कठोर दंड दिलाया जाए। इस दौरान मंगल चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विमुक्त युवा संगठन एकीकृत बछड़ा युवा संगठन, प्रकाश सोलंकी परवालिया, पूर्व सरपंच पिरूलाल भाटी, नाथूलाल भाटी, राकेश चौहान, आकाश चौहान नीमच, सिकंदर भाटी, दिनेश भाटी, अजय चौहान, धार सिंह भाटी, जीतेश चौहान, विशाल नेकाड़ी पिपलिया मंडी, लोकेश चौहान मोरखेड़ा, महेश भाटी, महिला शारदा भाटी, कमला भाटी, नीतू भाटी, मांगीलाल भाटी, राधेश्याम भाटी सहित अनेक जन उपस्थित थे। दिनांक 30 जनवरी को जीवन सिंह शेरपुर द्वारा जो सार्वजनिक रूप से बोला 100-150 लोगों के सामने कि बांछड़ा समुदाय के लोग ध्येय व्यापार करते हैं, और उस वीडियो को पूरे नीमच, मंदसौर, रतलाम में वायरल किया, जिसमें उस वीडियो के माध्यम से कई लड़कियां, कई महिलाएं, कई बच्चे इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए कि स्कूल में भी जाते हैं तो उसको उसी नज़रिए से देखते हैं। जैसे उसकी जाति बताते बांछड़ा, अरे ये तो धंधा करते हैं। तो जिसको पूरे समाज ने हताश होकर 7 तारीख को जीवन सिंह के खिलाफ एक आवेदन दिया कि सर, कि समुदाय में कई लड़कियां पढ़ी लिखी है जो अपना ज़िंदगी का व्यवसाय लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपके द्वारा इस तरह से सामाजिक रूप से पूरा प्रताड़ित किया है महिलाओं को मानसिक रूप से, और जाति सूचक गालियाँ दिया है, जिसमें अपने आप में एक्ट है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी जाति को अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, तो उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा किया जाए। उसको लेकर हमने 7 तारीख को ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद फिर जीवन सिंह के इतने हौसले बुलंद हुए कि उसके द्वारा सड़कों पर वेश्याएँ, बाछड़ियाँ इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है और वीडियो बना के पूरे नीमच, मंदसौर, रतलाम में वायरल कर रहा है, जिसमें कई लड़कियां स्कूल जाने भी अब हिचकिचा रही है। तो सर, जैसे कैसे लड़कियां समाज की मुख्य धारा में निकलने का प्रयास कर रही है और ऐसे गुंडे माफियाओं के द्वारा समुदाय की लड़कियों को मतलब डिमोशन कर रहे हैं, बल्कि उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप पढ़ लिख कर आगे आए, समाज का नाम रोशन करें, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनके माथे पर एक धब्बा डाल दिया है कि वेश्याएँ, बाछड़ियाँ ये तो धंधा करती है। तो सर, हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ तत्काल एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके सार्वजनिक रूप से उसका जुलूस निकाला जाए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि इस तरह से कोई भी अनुसूचित जाति या महिलाओं को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करता है तो पुलिस उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि पूरे समाज में एक मैसेज जाए और इस तरह की अराजकता जो फैल रही है वो ख़त्म हो। सर, हमको इंसाफ चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हमको बहुत परेशान कर दिया गाँव वालों। हम रोड पे निकल रहे तो हमको छेड़छाड़ कर रहे, हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे तो उनको बोल रहे पाचड़ी, तो हमारे बच्चे ने स्कूल तक बंद कर दिया। मेरे मामा की लड़की अभी परसों के दिन लकड़ी बिन के, तो और बोले कि तू रोड पे निकल के बता, तू बाछड़ी, बाछड़ों का कोई हक नहीं, हमको दुकान पे सामान नहीं दे, तो हमारा इंसाफ करो। हम भी तो इंसान है ना, हमको भी जीने का कोई हक होगा ना, तो हमको इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? हम भी इंसान, हमको भी जीने का हक है। कोई हम इस समझ में पैदा हो, इसका मतलब क्या हमको सजा ही मिलती रहेगी कि हमको भी इंसाफ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपके हाथ जोड़ के जीवन दादा के आदमियों ने हमको जीना हराम कर दिया। एक बल्लू पाटीदार, एक शामलाल का बागरी का लड़का अनिल बागरी, एक क्या नाम है, विशाल खारोल, ये बोलते हैं कि हम जीवन सिंह के आदमी है, एक दशरथ,
कि तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम, हमारे बच्चों को दुकान पे सामान नहीं लेने देते, बाचड़े हमारे रिश्तेदार आते तो उनको बोलते गिराक आ गए, ऐसे घर में घुस के मारते। एक बल्लू पाटीदार, अनिल वागरी, एक वो विशाल खारोल कि जीवन सिंह के आदमी हम। इन पे कार्रवाई चाहते तो हैं जीवन सिंह दादा का हमने क्या बिगाड़ा तो हमको जीना हराम कर दिया? ऐसा क्या हमारे हमने क्या बिगाड़ा जीवन दादा का? तो उन लड़कों को हमारे पीछे लगा दिया, जीना हराम कर दिया हमारे इन लड़कों ने। क्या बोला है आज क्या मांग है? रास्ते में लूटते हैं लोगों को। यही मांग के हमको हमारे को ऐसे क्यों कर रहे जीवन दादा, हमको जीना हराम क्यों कर दिया? इनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। बल्लू पाटीदार बोलता है कि मैं जीवन सिंह का आदमी हूँ, तुम्हारे मकान छीनूंगा, बाचड़े तुमको घर छोड़ के भगाऊंगा, यहाँ पे राज में करूंगा। और ये शामलाल बागरी का अनिल बागरी बोलता है कि ये मकान हम लेंगे, हम जीवन जला देंगे, हम जीवन सिंह के आदमी है। इन पे कार्रवाई की जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। मांग की आपने, किस तरह की जो है दिक्कतें परेशानियाँ? हमने कुछ दिन पहले मानखड़ा चौकी पे धरना प्रदर्शन किया था जीवन सिंह के खिलाफ में। जीवन सिंह द्वारा हमारे समाज को पूरी देह व्यापार से, वेश्यावृत्ति से जोड़ा गया और बताया गया। हमारे समाज ना कि पूरी वेश्यावृत्ति करती है, ना देह व्यापार करती है। हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, मुख्यधारा में भी जुड़ गए। जीवन सिंह द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है, बार बार समाज का नाम लेकर अपमानित किया जाता है। हमारे जो अधिकारी लोग हैं उच्च लेवल पे, शिक्षक लोग हैं और जो बिजनेस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बहुत अपमानजनक टिप्पणियाँ व ये सहन करनी पड़ती है। और क्या किया आपने, क्या करना चाहते? 17 मार्च को भी जीवन सिंह द्वारा रतलाम में कलेक्टर और एसपी कार्यालय का घेराव किया गया था। उस दौरान भी जीवन सिंह द्वारा बोला गया कि बाछड़ियों से भी पुलिस प्रशासन पैसा लेती है और हफ्ता लेती है। तो क्या पुलिस प्रशासन भी हमारे समाज से पैसा लेती है क्या? उसका बार बार गलत टिप्पणियाँ करना और ये चीज़ें करना, समाज में भ्रमित चीज़ें फैलवाना, ये गलत तरीका उसके। जब तक पुलिस प्रशासन हमने मांग की है कि जब तक यहाँ जीवन सिंह के खिलाफ एफआईआर नहीं होती तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, धरना हमारा जारी रहेगा। और आज ही हम एफआईआर करवा के और एफआईआर लेके ही जाएंगे। कहाँ धरना, कहाँ देंगे? यहाँ एसपी कार्यालय पे ही रहेंगे। इनके ले लो सर। क्या नाम बता दो आपका? मेरा नाम मंगल चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाछड़ समुदाय से। कोई संगठन का व्यक्ति उसके खिलाफ कोई आवेदन भाजपा समाज ने दिया है क्या? जीवन सिंह शेरपुर नाम के व्यक्ति के विरुद्ध बाछड़ा समुदाय ने आवेदन दिया है और उन्होंने बोला कि भाई पूरे समाज को नहीं बोल सकते, कुछ लोग हैं इसमें, तो उनकी बातों का संज्ञान लिया गया है और उसमें हम जांच कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उसमें कार्रवाई करेंगे, उसमें विधिक राय भी हम लेंगे।